अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सागर नॉलेज पॉइंट। आज हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक आंसर फ्रॉम क्वेश्चंस। यानी जब हमसे कोई शख्स सवाल कर रहा होता है तो हम उसी सवाल में से जवाब कैसे दे सकते हैं। आज हमने ये इसके अंदर डिस्कस करना है कि कोई भी स्टेटमेंट हमसे पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बाज़ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आप जो है उसी उसके क्वेश्चन में से ही आंसर उसको दे सकते हैं। और ये मखसूस सेंटेंस होते हैं, सारे सेंटेंस इस तरह के नहीं होते कि उसके क्वेश्चन में से ही आप उसको आंसर दे दें, ठीक है, या उसके क्वेश्चन में से आप आंसर बना लें। ये चांदे कैसे होते हैं, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक वो जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, जिसको हम सिंगल सवालिया कहते हैं, और एक वो सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते, जो डबल सवालिया कहलाते हैं। तो आज जो हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं? सिंगल सवालिया ही हैं जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसमें से क्वेश्चन में से आंसर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंटेंस है, क्या आप टीवी देखते हैं? अब देखिए, एक सवाल पूछा गया है आपसे कि क्या आप टीवी देखते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें यस भी बोल सकते हैं, आप उसमें नो भी बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है, उसने लिखा है क्या आप टीवी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा डू यू वॉच टीवी। डू यू वॉच टीवी? क्या आप टीवी देखते हैं? मतलब हमसे ये सवाल किए जा रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, यस में भी हम आंसर दे सकते हैं और नो भी हम आंसर दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख देंगे यस। यस वी वॉच टीवी। देखें, हमने उसी क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लिया, यस वी वॉच टीवी। और अगर हम ये बोलना चाहें कि हम टीवी नहीं देखते हैं, जहाँ पे हमने यस लिखा वहां पे हम नो लिख देंगे। नो वी डोंट वॉच टीवी। बस आपने इतना याद रखना है कि जब आपने नहीं में जवाब देना है ना, इनकार करना है किसी चीज का, तो शुरू में तो नो आप लिख रहे हैं, फिर आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और ये हेल्पिंग वर्ब आपने उसी टेंस का यूज करना है जिसमें सवाल पूछा गया हो। तो वो चीजें आपने अंडरस्टैंड लाजमी करनी है कि सवाल पूछा किस टेंस में गया है और आपको उसी टेंस में उसका आंसर देना है। यानी यहाँ पे होता कि क्या आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते थे यस वी आर वॉचिंग टीवी। और अगर हम ये कहना चाहते कि हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो नो वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो हमने ये चीज इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है। अब इसी तरह क्या, चले हम चेंज कर लेते हैं, क्या तुम मैच खेलते हो? क्या तुम मैच खेलते हो? ठीक है, सामने वाले से पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा डू यू प्ले मैच? अब देखें, ये भी इस तरह का सवाल है जिसका जवाब हम जस्ट यस या नो में भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि क्या तुम मैच खेलते हो? डू यू प्ले मैच? यस, यस आई प्ले, या यस आई प्ले मैच, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट भी बता सकते हैं। और अगर नहीं खेलते तो हम नो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? आवर रिस्पॉन्स विल बी यस वी प्ले। अब अगर तू ज्यादा लोगों से मुखातिब है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, और अगर वो ज्यादा लोगों से मुखातिब नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, यस आई प्ले मैच, ठीक है। अगर वो मुझसे कह रहे हैं कि क्या तुम मैच खेलते हो, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा यस आई प्ले मैच। और अगर हम ज्यादा लोग हैं तो हम बोलेंगे यस वी प्ले मैच।
और अगर मैं इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा नो, नो वी डोंट प्ले मैच। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे अ, क्या क्या वो दूसरों की मदद करते हैं, क्या वो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी उसी तरह का जो है वो आंसर इसका देना है। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। डू दे हेल्प अदर्स। डू दे हेल्प अदर्स, क्या वो दूसरों की मदद करते हैं। अब हम इसका जवाब यस में देना चाहें तो वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, यस दे हेल्प अदर्स। और अगर नहीं में जवाब देना है तो यस की जगह हम लिखेंगे नो दे डोंट हेल्प अदर्स। इस तरह से आप जो है ना वो कई किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि क्या बिल्ली चूहे का पीछा करती है। ठीक है, तो हम उसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, यस द कैट चेज द रैट। या हम कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए नो बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आपको दिए जाएं जो कि सिंगल सवालिया हों, ये आपने याद रखना है। सिंगल सवालिया आप उसको खुद चेक कर लें, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है क्या आप उसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। अगर तो आप दे सकते हैं तो आप इस तरह की स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पढ़ाने के बाद आपसे पूछा डू यू अंडरस्टैंड, तो देखिए आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वहां पे चॉइस है, आप कह सकते हो यस वी अंडरस्टैंड, और अगर नहीं समझ आई तो नो वी डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह करके जितने भी सेंटेंसेस होंगे जो कि सिंगल सवालिया होंगे जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, उनको इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं, और कहीं पे कोई डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमने डेली बेसिस पर जो है लेक्चर डिलीवर करने हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे इस चीज़ में काबिल हो जाएं, और वो सारे जो है ना मतलब इसको रेगुलरली टैली करें, इसकी इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, और एक वक्त आएगा कि आप सब इंशाल्लाह जो है उसको फ्लुएंटली बोल पा रहे होंगे, लिख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी जो है वो नई चीज़ जो है सीखने के लिए, नई चीज़ पढ़ने के लिए जो है वो आएंगे। लेक्चर जो है हम इसके हवाले से डिलीवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।